ओम शांति। भगवान या भाग्य दोषी नहीं है। पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक महात्मा निवास करते थे, जिसके दोनों ओर दो अलग अलग राज्य थे। दोनों के ही राजा महात्मा के पास आया करते थे। जंगल के बीच में से एक नदी बहती थी, जिसे लेकर दोनों राज्यों में लड़ाई झगड़ों के आसार बने रहते थे। एक बार की बात युद्ध तक पहुंच गई और दोनों तरफ से तैयारियां जोर शोर से होने लगीं। दोनों राजाओं ने महात्मा से आशीर्वाद लेने का मन बनाया। पहले राजा ने महात्मा के पास पहुंचकर विजयी भव का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ पल सोचकर कहा कि भाग्य में तो जीत नहीं दिखती, आगे भगवान की इच्छा। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन जीते जी हार नहीं मानेंगे। उसने पूरी ताकत से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। दूसरा राजा भी महात्मा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचा। महात्मा ने हंसते हुए कहा कि भाग्य तो तुम्हारे पक्ष में ही लगता है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ तथा वापस लौटकर अपने सैनिकों आदि से कहा कि चिंता मत करो, जीत हमारे ही भाग्य में लिखी है। युद्ध का समय आ पहुंचा। दूसरा राजा जीत का सपना लिए निकला ही था कि उसके घोड़े के एक पैर की नाल निकल गई। घोड़ा थोड़ा लंगड़ाया तो मंत्री ने कहा कि महाराज, अभी तो समय है, नाल लगवा देते हैं या घोड़ा बदल लेते हैं। राजा बेपरवाही के साथ बोला, अरे, जब जीत हमारे भाग्य में लिखी है तो फिर ऐसी छोटी सी बात की चिंता क्यों करते हो। युद्ध शुरू हुआ। जल्दी ही दोनों राजा आमने सामने आ गए। अचानक ही पैतरा बदलते हुए एक नाल निकला हुआ घोड़ा लड़खड़ाता गिर पड़ा। राजा दुश्मन के हाथ पड़ गया। भाग्य ने धोखा दे दिया। पहला राजा जीत का जश्न मनाता दूसरे राजा को बंदी बनाकर महात्मा के पास पहुंचा और सारा हाल बताया। दोनों ही राजाओं के मन में जिज्ञासा थी कि भाग्य का लिखा कैसे बदल गया। महात्मा ने दोनों को शांत करते हुए कहा कि भाई, भाग्य बदला थोड़ी ही है। भाग्य तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लोग जरूर बदल गए हो। जीतने वाले राजा की ओर देखते हुए महात्मा कहने लगे, अब देखो ना, अपनी संभावित हार के बारे में सुनकर तुमने जबरदस्त तैयारी की और प्रत्येक बात का पूरा ध्यान रखा, जबकि पहले वही तुम थे जो सेनापति के बल पर ही युद्ध जीतना चाह रहे थे। फिर महात्मा बंदी राजा से बोले, और तुम अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था कि जीत का जश्न मनाने लगे। एक घोड़े का भी समय पर ध्यान नहीं रख पाए तो भला युद्ध में इतनी बड़ी सेना को कैसे संभाल पाते। और वही हुआ जो होना था। भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिन व्यक्तियों के लिए वह भाग्य लिखा हुआ था, उन्होंने अपना व्यक्तित्व ही बदल डाला। तो बेचारा भाग्य क्या करता। पूर्व जन्म या पूर्व समय में हमने जो भी कर्म किए, उन्हीं का फल मिलकर ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आता है। भाग्य हमारे पूर्व कर्मों व संस्कारों का ही नाम है और इनके बारे में एकमात्र सच्चाई यही है कि वे बीत चुके हैं, अब तुम्हें बदला नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान के कर्म को हम चुन सकते हैं। यह समझना कोई मुश्किल नहीं होगा कि भूत पर वर्तमान हमेशा ही भारी रहेगा। वर्तमान को हम अपनी इच्छा व हिम्मत से अपने अनुसार ढाल सकते हैं। लाखों मनुष्य इस संसार में दूसरे राजा की तरह का व्यवहार करते हैं तथा असफल होने पर भाग्य व भगवान को कोसते हैं। सफलता मूर्त से फिर ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन हमारे उत्थान और पतन का कारण हम स्वयं ही हैं। भाग्य और भगवान का कोई दोष नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।